नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत हमारा कार्यक्रम जिसमें आप जानते हैं आपसे एक ही बात हम बार बार कहते हैं कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि ये मिशन, ये अभियान अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा 2019 तक, और हमारी कोशिश यही है कि उससे पहले इसको हासिल हम कर लें तो क्या ही अच्छा हो। तो आज के कार्यक्रम में आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत कुछ। जी हाँ, आपको लेकर चलेंगे तमिलनाडु। इसके अलावा तकनीक के स्तर पे, अनुसंधान के स्तर पे किस तरह की कोशिशें हो रही हैं उससे भी आपको अवगत कराएंगे। और इसके अलावा आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान। जी हाँ, स्वच्छता विशेषज्ञ चंद्रसेन कुमार जी। आप डेप्यूटी सीईओ हैं, ग्रामीण विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं पिछले 1 वर्ष से। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रसेन जी आपका। धन्यवाद। तो आप, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आप 1 वर्ष से जो है जुड़े हुए हैं और बाकायदा फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, तो सैनिटेशन की जब हम बात करते हैं, स्वच्छता की जब हम बात करते हैं, आम जनमानस में उनकी मानसिकता की अगर बात की जाए तो क्या उनके जहन में रहता है इसको लेकर? देखिए, इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग 2-3 हिस्सों में देखें। पहला हिस्सा है साधन, दूसरा हिस्सा है एक्सेप्टेबिलिटी, उसको अपनाने की, तीसरा है इससे जो जुड़े हुए और भी कारण हैं या अच्छी आदतें हैं या जो कारक हैं जो इसमें इसके एक्चुअली आउटकम को, इम्पैक्ट को विजिबल बनाए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि टॉयलेट होना नहीं होना, तो ये कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हमारे खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, लोगों के पास साधन कम है, तो उनके पास टॉयलेट नहीं होते, तो उनको टॉयलेट बनवाया जा सकता है। लेकिन वो टॉयलेट बनवाने के बाद भी उसका इस्तेमाल करें, शौचालय का इस्तेमाल करें जी, इसकी कोई गारंटी नहीं होता। तो उसको इस्तेमाल करने की भी उनकी आदत बने, उसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, उनका एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उनको एजुकेट करते हैं, उनकी आदतों में कुछ सुधार लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। वो अपने प्रोग्राम हैं और जहाँ जैसा कल्चरल बैकग्राउंड है, जैसा माहौल है, उसके अनुसार हम उसके लिए मोबिलाइजेशन का तौर तरीका अपनाते हैं। तीसरी बात है कि शौचालय के साथ साथ और भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो एक्चुअल इसका इम्पैक्ट को लाने के लिए, जैसे हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं कि स्वच्छ भारत से हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। बिल्कुल, एक स्वच्छ भारत हो और स्वस्थ भारत हो। तो स्वस्थ भारत होने के लिए हमारे लोग स्वस्थ भी हों। तो वो स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य कैसे आए, तो उसमें 2-3 बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है कि गुड हाइजीनिक हैबिट्स, अच्छी आदतें, जैसे शौच के बाद हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, साफ सुथरा खाना खाना, गर्म खाना खाना, खाना को अच्छे तरीके से रखना, ये एक हो गया रहन सहन के ढंग का। दूसरा होता है उनके पीने का पानी, वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। उससे भी जो है कई तरह के परेशानियां होती हैं, कई तरह के बीमारियां होती हैं, जिससे भी लोग स्वस्थ नहीं हो सकते जी। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हम अपनाएं तो जो हम चाहते हैं स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत के बाद स्वस्थ भारत, उसको हम पा सकते हैं। लेकिन चंद्रसेन जी, हम देखते हैं कि आर्थिक विषमता से ज़्यादा जो है ना वो मानसिकता की बात आती है कि वो सांस्कृतिक रूप से शायद उन्होंने कभी आदतें देखी नहीं, वो कोशिश में लाए नहीं, तो वो वैसे ही चलता चला जा रहा है। मानसिक रूप से एक व्यक्ति को उसकी सोच, उसका जो अपनी जीवन शैली है, उसमें तब्दीली लाना मुश्किल काम है। आप चूंकि फील्ड में काम करते आ रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां आपको आती हैं? हमारी संस्था लगभग 12 राज्यों में काम कर रही है। सैनिटेशन के ऊपर हम राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे काफ़ी काम किए हैं और करने जा रहे हैं। जो काम करने के दौरान हमें समझ आया कि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजी में मतलब उसको आप हिंदी में जो भी कहें, तो उस साइकोलॉजिकल बैरियर ये है कि जो लोग ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करने के आदी हैं, उनको अचानक यदि शौचालय में बंद होना पड़ता है तो उनको शौच नहीं आता, ऐसा वो कहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर, अब इसको दूर करने के लिए हमने
कम्युनिटी के साथ स्टडी किया तो उनका खुलापन कैसे आए। तो पहले जो शौचालय के कमरे होते थे, जो सुपर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो 3 बाई 3 फीट का होता था। तो हमने देखा कि यदि उसको बेहतर किया जाए तो उसको बड़ा किया। उसके दरवाजे पहले, चूँकि वो गांव में होता था, ये लोगों की प्रायोरिटी नहीं थी, अब उसको प्रायोरिटी कैसे बनाया जाए, तो उसमें हमने अट्रैक्शन लाने की कोशिश की। तो वो सुपर स्ट्रक्चर अच्छा बनाया, दरवाजे अच्छे बनाए, उसके दीवारों को साफ सुथरे रखने के लिए उसके ऊपर पेंटिंग्स लगाए। पेंटिंग्स में मैसेजेस लगाए कि हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके घाटे क्या हैं, चप्पल पहनकर शौचालय में जाना चाहिए, हुकवॉर्म वगैरह, जी बहुत तरह के इससे जो रिलेटेड डिजीजेज हैं उनसे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो वो हम कम्युनिटी को पीरियोडिकली समय समय पे उनके साथ इन्वॉल्व होकर, उनको मोबिलाइज करके, उनको एजुकेट करके, उनको इन आदतों के प्रति अग्रसर करते हैं। मसलन किस तरह से? जैसे अगर आप एक गांव में गए हैं और आप वहाँ अगर लोगों से बात कर रहे हैं तो लाजमी है कि वो एकदम से स्वीकारेंगे नहीं इस चीज़ को, तो आप किस तरह से कन्विंस करते हैं उन्हें? कन्विंस करने के बहुत एस्पेक्ट्स हैं। एक तो पहला एस्पेक्ट है कि हमारा प्रेजेंस उस कम्युनिटी में होता है तो हमारी साख होती है, उनसे हमारा एक रिश्ता है, संबंध है जी। तो चूंकि हम उनके साथ उनके इनकम ऑगमेंटेशन के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स में काम कर चुके हैं तो उनको हम पे भरोसा है। तो यदि हम उनको कुछ कहते हैं तो हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं। दूसरा है कल्चरल इशू। जैसे हम गांव में देखें, अभी भी तो महिलाओं को इंडिपेंडेंस नहीं है जो बाकी लोगों को है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई जब आप इनको इतनी इज्जत करते हैं कि आप इनके लिए केयर करते हैं तो क्या खुले में शौच जाना ये आपकी इज्जत के लिए अच्छी बात है या नहीं? तो इस तरह की चीज़ों के साथ हम उनको मोटिवेट करते हैं। तो बच्चों और महिलाओं का यूसेज बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगता है। अच्छा। कि आप यदि शौचालय बनवाएं तो बच्चों के हेल्थ के नाम पे उनको ये कहें कि आपके बच्चे यदि स्वस्थ रहेंगे तो जल्दी बड़ा होंगे, अच्छा इंसान बने, अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और महिलाओं की डिग्निटी के लिए तो उनमें यूसेज। लेकिन पुरुष जो हैं वो काफ़ी देर तक अपनी आदत को नहीं छोड़ते क्योंकि उनको बाहर घूमने की आदत है। वो एक एक्टिविटी जो है शौच ही नहीं है, उनका एक इंटरेक्शन है। वो ग्रुप में जाते हैं, कई बार गांव के बाहर बातचीत करते हैं, वो पंप हाउस में रहते हैं या कोई खेती करने गए तो उनको लगता है कि बस ये हमारा, इसमें कोई बुराई है नहीं। तो उनको बताने के लिए फिर हम इससे जुड़ी हुई सारी बातें बताती हैं कि खुले में शौच से कैसे गंदगी फैलती है, कैसे कंटेमिनेशन बढ़ता है, वो कैसे पानी में मिल सकता है, और वो यदि आपके पानी पीने के स्रोत में मिल जाता है तो आपको कितना हानि कर सकता है। सही बात है। तो इस तरह के अप्रोच जो मल्टी प्रॉन्ग्ड होते हैं वो हम कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए कोशिश करते हैं। स्कूलों की जब बात करते हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अगले वर्ष तक स्कूलों में शौचालय बनवाने का, विशेषकर लड़कियों की बात की जाए तो वो कार्य पूरा करना है। आप जो काम कर रहे हैं गांव में, और गांव के विद्यालयों की जब बात आती है, क्या लगता है कि शौचालय बनने का जो काम है गति उसको मिली है, और कितनी जल्दी और कैसे पूरा हो सकता है वो? गति मिली है, और गति बहुत ही अच्छी मिली है। ये शौचालय बनवाने का काम का मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम, शुरुआती दौर पे जो मोमेंटम मिला वो बहुत अच्छा है। मैंने देखा हर लेवल पे मोबिलाइजेशन है। इस कैंपेन से काफ़ी लोगों में ये जानकारी बढ़ी है कि भाई अब हर स्कूल में शौचालय हो। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि बच्चियों के लिए शौचालय, ये बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि उनका जो हेल्थ एंड हाइजीन का कॉन्टेक्स्ट होता है वो बच्चों से थोड़ा अलग होता है और ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। उनमें एक टैबू होता है, उनके सैनिटेशन इश्यूज़ में कुछ टैबू अटैच्ड हैं, कुछ कल्चरल इश्यूज अटैच्ड हैं, जिसके लिए एक अच्छा शौचालय स्कूलों में होना खासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। शौचालय लड़कों के लिए भी होना चाहिए, इट बिकम्स अट्रैक्शन। तो वो स्कूल में उनको लाने में बहुत बेहतर एक कारगर साबित होता है।
बहुत कोशिश की जा रही है, खासकर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में काफ़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो गैर सरकारी हों या प्राइवेट हों, सब लोग आगे आ रहे हैं। CSR की अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो अब जो कि एक पहल हुई है, एक नए सिरे से हुई है, तो उसमें अपेक्षा भी ये हो रही है और वो लोग खुद भी, कॉर्पोरेट की अगर बात की जाए तो वो लोग खुद इस बात से बार बार कहते चले आ रहे हैं कि वो भी अब योगदान करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, विशेषकर आर्थिक मदद की हद तक बात है। तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ फील्ड में आप देखते हैं परिवर्तन? सच मायने में CSR के तहत और भी दूसरे जो भी सोर्सेज हैं, उससे हम स्कूलों में शौचालय का निर्माण बड़े आराम से करा सकते हैं। अब ये चूँकि प्रधानमंत्री ने सबके लिए मिशन बनाया है, इन्होंने जो कहा है कि भाई हमें करना है और वो 2015 तक बनाना है, तो अचानक से लोगों में बनाने के लिए अब होड़ मची है जी। अब इसमें क्या है कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन अभी शुरुआती दौर में कम है। टॉयलेट कैसा बनना है, किस डायमेंशन का बनना है, तो अब धीरे धीरे विभिन्न मंत्रालय या जो भी बनाने वाली एजेंसियां हैं वो मिलजुल कर जब बातचीत कर रहे हैं तो इन इश्यूज़ को शांत कर रहे हैं और इसके ऊपर एक कंसेंसस बन रहा है कि किस तरह बनना है। अब इसको फिर इम्प्लीमेंट करने में वहाँ एक और भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जैसे ये जितनी विद्यालय हैं ज़्यादातर राज्य सरकार के कंट्रोल में है जी। तो उनका यदि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उतने सुचारू रूप से नहीं बन सकते। बनाने वाली एजेंसियां सरकार में, सरकार की पहुंच हर जगह नहीं होती है, तो जितने गैर सरकारी हैं, सरकारी लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी ओनरशिप के थ्रू भी बनवाया जा सकता है। लोकल MP हैं, MLA हैं, इवन ग्रामीण लेवल पे जो पंचायत हैं, मुखिया हैं, सब उनकी सबकी भागीदारी के साथ भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शौचालय के साथ पानी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ताकि बच्चे शौच के बाद हाथ धो सकें, वो अच्छी आदतें स्कूल में सीखें और वो आदतें फिर वो घर भी ले जाएं, उनके घर के लोग भी जानें। तो इसको हम फिर बाद में ये हाथ धोने की जो बात आप कर रहे हैं ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम इस पर इतना गौर नहीं करते, हमें लगता है कि शायद इतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन अभी जैसे 15 अक्टूबर को वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे भी रहा और यही बात बार बार कही जा रही है ताकि लोगों में जागरूकता किसी तरह से आए और वो हाथ धोने के महत्व को समझें कि इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात आती है, शौचालय होना, वहाँ जाना एक बात है, हाथ धोना भी बेहद ज़रूरी, लेकिन हम जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें वेस्ट किस तरह से उसको जो है उसका सही तरीके से निपटारा हो, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके विषय में कुछ कहेंगे आप? वेस्ट मैनेजमेंट को यदि आप देखें तो मूलतः मैं 3 तरह से इसको देखना चाहूँगा। एक तो जो ह्यूमन फीकल वेस्ट जो कहते हैं शौच के रूप में है, तो वो हुआ। दूसरा हुआ जो सॉलिड वेस्ट होता है, हमारे रहन सहन से जो कूड़ा उत्पन्न होता है, सीवरेज सिस्टम है वो। और एक तीसरा हम देखते हैं हमारे जो आजकल के औद्योगिकरण और विकास से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो। ये 3 वेस्ट को टैकल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं और इसके अलग अलग पहलू होंगे। हम जो काम कर रहे हैं वो हम इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड स्कूल लेवल पे जो सैनिटेशन और फीकल मैटर का है उसके लिए शौचालय होने से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। खुले में शौच यदि करना लोग बंद कर दिए तो ये प्रॉब्लम दूर हो गया। जहाँ पे सीवरेज प्रॉब्लम होता है वहाँ पे प्रॉपर सीवर की ट्रीटमेंट, तो वो एक अलग है। उसके लिए संस्थागत रूप से जो एजेंसियां सरकार की हैं, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, वो उसके लिए कोशिशें कर रही हैं और उसमें बहुत सारे तकनीक भी आए हैं जिसको कि हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जी चंद्र सिंह जी, बस इतना आपसे और हम चलते चलते पूछना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें समझाते हैं। दर्शक जो हमारा कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं उनको बहुत ही संक्षेप में कुछ एक पंक्तियों में अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ समझाना चाहें कि ये जो मिशन है स्वच्छ भारत का, इसे हमें हासिल करना है, वो किस तरह योगदान कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? यदि हम 2019 तक अपने देश को स्वच्छ कर पाए तो जो हम कहते हैं ना जी, हमारा भी देश विकसित देश होगा। हमें अब्दुल कलाम साहब का याद है, जब राष्ट्रपति थे वो 2020 तक हम एक
विकसित देश होंगे जी। तो उसमें तो ये पहली सीढ़ी है, और इस पहली सीढ़ी को पाना बहुत ज़रूरी है जब हमारे देश के सभी लोग शौच का इस्तेमाल करें, साफ रहें और स्वस्थ हो जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही चंद्रसेन जी। तो दर्शकों, जैसा कि चंद्रसेन जी बता रहे हैं, वाकई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो व्यक्तिगत रूप से अपना योगदान किस तरह कर सकते हैं ये हमें समझ में आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास और स्वयं अपना और अपने परिवार का जो है उसमें स्वच्छता का योगदान कैसे हो सकता है, इस पर अगर गौर करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जो मिशन हमारे नेताओं ने, हमारे बड़ों ने देखा है वो साकार हो सकता है, पूरा हो सकता है। चंद्रसेन जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी बातचीत हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और स्वच्छ भारत कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु और दिखाते हैं कि वहां इस मिशन की दिशा में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति और साफ सफाई के प्रति लोगों की जागरूकता का जायजा लेने हमारी टीम पहुंची दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले के तहत आने वाले मंगलम ग्राम पंचायत में। चेन्नई से उत्तीर मेरू जाने के रास्ते में स्थित इस ग्राम पंचायत में 500 परिवार रहते हैं। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3000 लोग यहाँ निवास करते हैं। इस पंचायत में मंगलम, मंगलम दक्षिण, इंदिरापुरम और नेलवाई कुट्टू रोडू 4 गांव आते हैं। इंदिरापुरम गांव में स्वच्छ भारत अभियान का लाभ ग्रामीणों को मिलने लगा है। यहाँ लगभग 100 घर हैं और सभी के यहाँ पीने के लिए स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ लोग शौचालय की उपयोगिता के प्रति भी जागरूक नजर आए। स्वच्छ भारत में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल और हर घर में शौचालय मुहैया कराना, इन 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ हम इन 2 उद्देश्यों को सार्थक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि गांव वालों को स्वच्छ भारत अभियान का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ अब तक 176 शौचालय बनवाए जा चुके हैं। यहाँ पहले एक कुआं बनाया गया, फिर पानी की टंकियां बनवाई गई। इस समय यहाँ 36 पानी की टंकियां हैं, जिससे ग्रामीणों को साफ पानी मुहैया कराया जाता है। पहले गांवों में पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन अब लगभग सभी को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध है। पहले मंगलम गांव में सड़क की सुविधा भी नहीं थी। हर ओर गंदगी फैली रहने से पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया था। लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल रही थीं। स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ होने से पहले यहाँ एक भी शौचालय नहीं था। कहते हैं कोशिशें ही सफल होती हैं। यहाँ के ग्राम पंचायत की कोशिशों के सुखद परिणामों से गांव वालों की स्थिति में लगातार बेहतरी देखने को मिल रही है। நான் இதே ஊரில் பிறந்தவன் தான், இந்த ஊர்லேயே வளர்ந்துருக்கிறேன். நிறைய கஷ்டம் ஜனங்களுக்கு, அதெல்லாம் நான் பார்த்து நம்ம தலைவராக வந்து தான் இது எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு செய்யணும்னு நான் தலைவராக வந்து இங்கே। पहले यहाँ कोई शौचालय नहीं था। लोग खुले में शौच जाने को अभ्यस्त थे। पंचायत की कोशिशों से अब ज्यादातर घरों में या तो शौचालय बन गए हैं या फिर बनवाए जा रहे हैं। स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए हमने एक कुआं बनवाया और हर गली में एक एक पानी का टैंक लगवाया है। ये सब स्वच्छ भारत अभियान से मिलने वाली सहायता से ही संभव हो पाया है। शौचालयों के निर्माण में भी इस अभियान के तहत जो सहायता दी जाती है, उससे ग्रामीण संतुष्ट हैं। जिला प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी के सहयोग से ये सहायता हमें प्राप्त होती है और फिर हम इसका उपयोग गांव के विकास के लिए करते हैं। இங்கே டாய்லெட் நிறைய கட்டி கொடுத்துருக்குறோம்। मंगलम पंचायत में साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सहायता समूहों, छात्रों और नुक्कड़ नाटकों की मदद ली जाती है। गली गली में होने वाले नुक्कड़ नाटकों का प्रभाव अब तक शानदार रहा है। लोगों को इसके सहारे बहुत आसानी से शौचालय की महत्ता समझ में आ रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाने के लिए 10,200 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
हर परिवार अपनी ओर से 900 रुपए से लेकर 5,000 रुपए शौचालय निर्माण में लगा सकता है। शुरुआत में शौचालय बनवाने में लोग हिचकिचाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। जिन लोगों ने शौचालय बनवाने के लिए पहल की है, वो अब दूसरों के लिए आदर्श बन रहे हैं। நீர் மூலமாக 180% வியாதிகள் பரவுகின்றன। हमारे देश में लगभग 70% लोग खुले में शौच जाते हैं। खुले में शौच जाने से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत से घर तो ऐसे हैं जहां परिवार के ज्यादातर सदस्य कोई न कोई बीमारी से परेशान ही है। शौचालय का प्रयोग हाथों की सफाई रखने के साथ साथ साफ पानी का इस्तेमाल करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। दूषित जल से होने वाले रोगों को स्वच्छ जल का प्रयोग कर आसानी से कम किया जा सकता है। पानी को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई तरह के उपायों पर भी यहाँ जोर दिया जाता है। पानी को उबालकर और उसमें क्लोरीन की गोलियां डालकर उसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। जहाँ स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ गांव वाले इसके सहारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं। सूरज की रोशनी में रखने से भी सोलर डिसइंफेक्टेड सिस्टम के सहारे पानी को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। यहाँ छात्रों का समूह बनाकर भी लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। குடிநீர் பராமரிப்பு குழு, பள்ளி சுகாதார குழு, சுற்றுப்புற சுகாதார குழு। मंगलम ग्राम पंचायत में हमें दीवारों पर स्वच्छता संबंधित पोस्टर्स और नारे भी देखने को मिले, जो ग्राम पंचायत की स्वच्छता की दिशा में प्रतिबद्धता को दिखाता है। शौचालयों की संख्या में वृद्धि से खास तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। पहले हम सभी खुले में शौच जाते थे। सुबह सुबह अंधेरे में शौच जाना पड़ता था। कभी कभी तो रास्ते में सांप भी दिखाई देते थे। बहुत डरावना समय था वह। अब शौचालय बन जाने से हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वच्छ भारत योजना से हमें बहुत लाभ मिला है। எங்களுக்கு ரொம்ப பயனாக இருக்குது। இப்போ நாங்கள் நடு நேரத்துக்கு ஆனாலும் இப்போ வெளியில் போகாமல் பாத்ரூம்லேயே யூஸ் பண்ணுறோம்। மகளிர் குழுவில் வந்து வானவில் சங்க இதுவில் வந்து कुछ वर्ष पहले के बारे में सोचने से ही डर लगने लगता है। बहुत भयानक समय था वह। शौच के लिए अंधेरे होने का इंतज़ार करना पड़ता था। खुले में शौच जाना एक मानसिक समस्या बन गई थी, लेकिन अब घर में शौचालय बन जाने से बहुत राहत है। जीवन अब खुशमय बन गया है। அதன் மூலம் வந்து நாங்கள் கழிப்பிடம் கட்டி எல்லாருமே வந்து ஒரு செடி கொடி அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்க। सरकार स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत हमें समय समय पर ट्रेनिंग देती है। हमें जो भी बताया जाता है उससे हमें खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ गांव वालों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं। எங்களுக்கு அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சதுனால எங்களுக்கும் ஒன்று கட்டணும், அப்போ தான் என் குழந்தைங்களுக்கும்। இப்போ அப்படியே கிடையாது, வீட்டுக்கு வீடு கழிப்பதனால வீடும் சுத்தமாக। लोगों को जागरूक कर उन्हें बेहतर जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। இருக்காங்க தலைவர் மூலிமா எங்களுக்கு வந்து பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் வாங்கி தராங்க, பெனாயில் வாங்கி தராங்க। मंगलम ग्राम पंचायत की सजगता ने इसके तहत आने वाले 4 गांवों की स्थिति में कुछ वर्षों की तुलना में अब काफी परिवर्तन ला दिया है। इनकी कोशिशों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ वर्षों में ये पंचायत संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। सच में देखिए बहुत अच्छा लगता है कि देश के हर कोने में, आप दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, मध्य भारत, कहीं भी चले जाइए, अच्छा लगता है देखकर कि सब लोग अब चाह रहे हैं सच में कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, इस मिशन को जो है इसके लक्ष्य तक पहुंचाना है। हमने आपसे कुछ देर पहले ये भी कहा था कि हम आपको जब बात करते हैं तकनीक की, तो उस दिशा में क्या क्या कोशिशें हो रही हैं ये भी बताएंगे। तो आज आपको बताते हैं ई टॉयलेट्स के बारे में कि वो जहाँ तक डिज़ाइंस की बात है तो उस दिशा में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, आइए जानते हैं।
इस टॉयलेट की खूबसूरती है इसका नीट एंड क्लीन लुक, और ये मटेरियल जो यूज़ किया गया है जो उसको बनाने के लिए, उसको प्लास्टिक हनीकॉम कहते हैं, और पॉलीप्रोपिलीन से बनाया होने की वजह से ये हाइजीन फैक्टर को सबसे ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गांव और देहातों में होना है जहां पे इसकी सफाई के लिए हर वक्त हर समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं हो सकता। इस वजह से इसको खासकर ध्यान करके बनाया गया कि इस पे एसिड का असर, बैक्टीरिया का असर या और अफ्लुएंट्स का असर ना हो, जिससे कि बीमारी ना फैले। तकनीक की दिशा में क्या कोशिशें हो रही हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की, और अब तो बहुत अच्छा ये भी लगता है कि जब हम मंगलयान की बात करते हैं तो हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में क्या क्या कोशिशें कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। लेकिन हमारी जहाँ तक कोशिशों की बात है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमें ये कहीं ना कहीं दिखाना और बताना होगा कि हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तभी ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। आप भी अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के विषय में, कोई आपका सुझाव है, परामर्श है, प्रतिक्रिया है, आप कुछ तब्दीली चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं सदैव। हमारा पता नोट कीजिए जहां आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप यूं ही कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे, इस मिशन से जुड़े रहेंगे, हमें पत्र भी लिखकर बताएंगे कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। आशा यही करते हैं कि हम सब भारत को स्वच्छ बनाकर ही मानेंगे। लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार।